क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या होगा जब धरती पर पाप और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे? क्या सच में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस संसार को पाप से मुक्त करेंगे? क्या यह सही है कि एक निर्णायक युद्ध के बाद धर्म और सत्य की पुनः स्थापना होगी? तो इस सभी सवालों का खुलासा करते हैं इस वीडियो की माध्यम से। हमारी सृष्टि एक असीमित चक्र में बंधी हुई है। वेद और पुराण हमें इस चक्र के प्रत्येक युग के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रत्येक युग का एक विशेष अर्थ और उद्देश्य होता है। और इन सब में सबसे अंधकारमय युग है कलयुग। यह वह युग है जब धर्म का ह्रास हो चुका होता है, सत्य और न्याय को तिलांजलि दी जा चुकी होती है और पाप, झूठ और अराजकता का साम्राज्य फैल चुका होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा? वेदों और पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कलयुग वह युग है जब मानवता अपने सबसे निम्नतम स्तर पर होती है। यह युग अन्य युगों से बिल्कुल अलग है। सतयुग में जब लोग सत्य, धर्म और ईश्वर में विश्वास करते थे, त्रेता युग में जब रघुकुल और राम की जैसी महानता थी, और द्वापर युग में जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तब कलयुग में सारा वातावरण केवल असत्य, झूठ और अहंकार से भरा हुआ है। कलयुग का हर एक दिन संसार के लिए एक चुनौती बन जाता है। मानवता का नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, अधर्म और असत्य के कारण यह युग सभी युगों से सबसे भयावह और भयंकर है। पुराने समय में यह कहा गया था कि जब कलयुग अपने पूरे जोश में होगा, तब भगवान के अंतिम अवतार का समय निकट होगा। कलयुग का अंत एक रहस्यमयी कहानी है, जिसमें काली और काल की दो प्रमुख पात्र हैं। काली, जिन्हें कली पुरुष भी कहा जाता है, इस युग का प्रतीक है। वे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं और पाप की शक्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके विपरीत काल के भगवान विष्णु के 10 अवतारों में अंतिम अवतार हैं, जो इस अधर्म और पाप का संहार करने के लिए प्रकट होंगे। काली और कालकी के बीच यह संघर्ष एक अंतिम निर्णायक युद्ध होगा, जो धरती पर धर्म और अधर्म के बीच होगा। अब हम बात करते हैं उन प्राचीन ग्रंथों के बारे में जो हमें कलयुग के अंत के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों में इस काल की समाप्ति और एक नए युग की शुरुआत का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जब धरती पर धर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कालक्यौंत के रूप में प्रकट होंगे और समस्त पापियों का नाश करेंगे। कालकी का आना एक निश्चित घटना है और उनका अवतार कलयुग के अंत का संकेत होगा। अब सवाल यह उठता है कि कलयुग का अंत किस तरह होगा? पुराणों के अनुसार जैसे ही कलयुग के अत्यधिक पाप फैलेंगे, संसार में सभी प्रकार की बुराइयां अपने चरम पर पहुंच जाएंगी। भ्रष्टाचार, नफरत, हिंसा और नीतियों की अनदेखी सभी जगह फैलेगी। यह वह समय होगा जब कालकी प्रकट होंगे। वे श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तीव्र तलवार होगी। उनका उद्देश्य इस संसार में फैली हुई असत्य और पाप का संहार करना होगा। कई पुराणों में वर्णन है कि काल के अपने अवतार में अकेले ही सारी सृष्टि के पापियों का संहार करेंगे। वे सबसे पहले कली पुरुष और उसके समर्थकों को नष्ट करेंगे। फिर वह समाज में धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। कालकी का अवतार एक निर्णायक युद्ध के रूप में होगा। वह देवता और मानव के बीच की सीमाओं को पार करते हुए हर अराजकता का नाश करेंगे। उनका यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक धरती पर सत्य और धर्म की पूरी स्थापना न हो जाए। कालकी के बाद कलयुग का अंत होगा, लेकिन यह अंत केवल नाश का नहीं होगा, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। पुराने युग के विनाश के बाद सतयुग में की पुनः स्थापना होगी। सतयुग में सभी लोग सत्य और धर्म का पालन करेंगे। वह समय आएगा जब हर व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और अहिंसा के आधार पर जिएगा। हमारे वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक यह चक्रम्यान पूरा नहीं होगा, तब तक संसार में एक नए युग का आगमन नहीं हो सकता। कल की अवतार पुनः के बाद जब धरती पर पापियों का नाश होगा, तब एक नई सृष्टि का निर्माण होगा और धर्म पुनः स्थापित होगा। तो यह है कलयुग के अंत की कथा, जो पुराणों और वेदों के अनुसार होगी। यह न केवल अंत का समय है, बल्कि पुनः सृजन का भी समय होगा। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहेगा।
जब एक युग खत्म होगा तब दूसरा युग शुरू होगा। यही प्रकृति का नियम है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ने में थोड़ी बहुत भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में।